नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हल षष्ठी के दिन 6 कहानी सुनाने जा रहे हैं। इन 6 कहानियों को सुनने से ही कथा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हल षष्ठी का व्रत हिंदू धर्म में रखा जाता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत में हल छठ से जुटी सामग्री नहीं खाई जाती है। गाय का दूध या घी भी नहीं खा सकते हैं। वह फल ही खाकर रहते हैं। बलराम जी के जन्मदिन के दिन यह पर्व मनाया जाता है। बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल था। यह श्री कृष्ण जी के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन हल षष्ठी माता की पूजा भी की जाती है। हल षष्ठी माता कार्तिकेय जी की पत्नी के रूप में है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका बेटा बहुत छोटा था और वह हल षष्ठी माता का व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से हर साल किया करती थी। जब भी हल षष्ठी का दिन आता वह सुबह से ही स्नान आदि करके माता की पूजा आराधना करती। एक दिन की बात है, उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरे पुत्र को थोड़ी देर के लिए देख लेना, मुझे कहीं काम से बाहर जाना है। उसकी पड़ोसन ने कहा ठीक है। इसके बाद वह उसके पुत्र के पास गई और उसे लोभ आ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है तो वह इसकी बलि दे दे तो शायद उसकी संतान हो जाए। तो उसने वैसा ही किया। दूसरी पड़ोसन ने उसे बताया कि उसके पुत्र के साथ उसकी पड़ोसन ने क्या किया है। उसने अपनी संतान की कामना से उस पुत्र को एक भट्टे में डाल दिया और वहाँ से हट गई। उसकी पड़ोसन को जब यह बात पता चली तो वह पंचों के साथ उसके घर पहुँच गई और वहाँ भट्टे में जाके देखा तो उसका पुत्र खेल रहा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था, क्योंकि षष्ठी माता का वह पूजा आराधना करती थी। उसने ढके हुए भट्टे में से अपने पुत्र को गोद में उठाया और सीने से लगा दिया। उसके पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ था। यह देख सभी लोग आश्चर्य से थे। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक स्त्री थी, वह गर्भवती ग्वालिन थी। वह दूध दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसके प्रसव का समय निकट आ गया। वह बहुत व्याकुल थी। वह सोचने लगी कि यदि प्रसव हो गया तो वह दूध दही बेच नहीं पाएगी। यह सोचकर वह स्वयं ही दूध दही को लेकर सिर पर रखकर बेचने चल दी। थोड़ी दूर पर ही जाने पर उसे प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई और थोड़ी देर में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। उसने लोगों को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। सीधे साधे लोगों को कुछ नहीं पता था। उसके बाद उसके ऐसा करने से हल षष्ठी माता क्रोधित हो गई। जहाँ उसने बच्चे को छोड़ा था वहाँ एक किसान खेत जोत रहा था। उसके बैल बेकाबू होकर भागे। वह उस बच्चे के पेट पर हल चल गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद ग्वालिन दूध दही बेचकर वहां पहुंची तो बच्चे को मरा देख दुखी होकर रोने लगी। वह समझ गई कि मैंने झूठ बोला था, इसी कारण मुझे यह फल मिला है। गाय के दूध को उसने झूठ बोलकर बेचा था। अब उसने गांव में जाकर सभी को सच बताकर प्रायश्चित करने की सोची। उसने गली गली घूमकर सभी को सच बताया। वहाँ की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी का आशीर्वाद लेकर जब वह वहाँ पहुंची तो देखा कि बच्चा जीवित था। वह चकित रह गई। इसके बाद उसने प्रण किया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। तभी से वह पुत्र की लंबी आयु के लिए छठ माता का व्रत करने लगी। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे सहलाती हैं, हंसाती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद छठवीं माता की पूजा की जाती है। इन्हें बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। उज्जैन नगरी में 2 सौतनें रहती थी। एक का नाम रेवती था, दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। वह हमेशा अपनी सौतन के बच्चों से जलती थी। एक दिन उसने मानवती से कहा कि बहन, रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। रेवती ने कहा तुम अपने पिता से मिल आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूंगी। मानवती ने अपने पुत्रों को रेवती के हाथ सौंपकर वह मायके चली गई। रेवती बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। जब मानवती घर पहुंची तो देखा पिता स्वस्थ हैं और पिता से रेवती की बातों को कहा। सभी समझ गए कि पिता ने पुत्री को बच्चों के पास जाने को कहा, किंतु उसकी माता ने कहा कि बेटा, आज हल षष्ठी माता का व्रत पूजन है, तुम भी यह व्रत पूजन करके ही जाना। मानवती ने वैसा ही किया और अगले दिन घर जाने लगी। रास्ते में वह जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने उसके पुत्रों को मारकर डाल दिया था। मानवती ने अपने पुत्रों को खेलते हुए जंगल में देखा तो पूछा तुम लोग यहाँ कैसे?
तो पुत्रों ने बताया कि आपके जाने के बाद दूसरी माता ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी किसी स्त्री ने हमें जिंदा कर दिया। मानवती अब समझ गई सारी बात कि यह सब षष्ठी माता की कृपा से हुआ है। जय हो षष्ठी माता, जैसे आपने उसके पुत्र की रक्षा करी वैसे ही सबके पुत्रों की रक्षा करें। अब सुनते हैं चौथी कहानी। चंद्रवत नाम के एक राजा थे। उन्होंने नगर में राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, पर वह सूखा रह गया। राजा को जब पता चला तो वह दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनका धन बह चला गया। उसी रोज राजा को वरुण देवता ने दर्शन दिए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो वह तालाब फिर से जल से भर जाएगा। राजा ने दरबार में यह बात सभी को बताई और कहा, मेरा धन व्यय हो गया है, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों को जब पता हुई तो राजकुमार के पास तक यह बात पहुंच गई। राजकुमार ने लोगों के भले के लिए सोचा कि वह अपनी बलि दे देता है। ऐसा करके वह तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा वह पानी से भर गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन में चले गए। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत पूजन कर रही थी। राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत पूजन कर रहे हैं आप लोग? तब उन लोगों ने व्रत पूजन विधि बताई। उन स्त्रियों से हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण बात सुनकर राजा अपने नगर लौट आए और रानी के साथ विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पुत्र जीवित हो गया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर करना। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा बाहर कमाने के लिए काम करता था और बाहर ही रहता था। घर में गरीबी थी, दूध दही बेचकर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास ने बहू से कहा, बहू जाकर दूध दही बेच आओ, कुछ पैसे मिले तो षष्ठी मैया की पूजा का सामान ले आना। बहू बोली, माँ जी, जुते हुए खेत में आज जाना वर्जित है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा, यदि नहीं जाओगी तो पूजा कैसे होगी? तू मेड़ से होकर जाना, एक जगह जाकर बैठ जाना। गांव की सभी महिलाएं वहीं आकर दूध दही ले जाएंगी। जो पैसा मिलेगा उससे पूजन सामग्री ले आना। बहू बचते बचते दही लेकर गांव में बेचने गई। दही बेचने के बाद वह घर आने लगी तो वह रास्ता भूल गई और नदी किनारे बैठकर वहीं बिलाप करने लगी। उसका बिलाप सुनकर नदी से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उन्होंने उसके बिलाप का कारण पूछा तो बहू ने कहा, मैं दही बेचकर आ रही थी परंतु रास्ता भूल गई हूँ। जूते खेत से जाना वर्जित है, इसलिए मैं घर कैसे जाऊँ? पूजा करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना चाहती हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। बहू ने आंखें बंद करी। थोड़ी देर में आंखें खोली। बुढ़िया माई ने कहा, इस मटकी को घर ले जाकर खोलना और रास्ता मैं बता देती हूँ, इधर से चली जाना। बहू बुढ़िया माई को प्रणाम करके घर की ओर चल दी। घर आकर सास को सारी बात बताई और मटकी खोलकर देखा तो उसमें से हीरे जवाहरात निकल रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए। इस प्रकार दोनों ने षष्ठी माता का पूजन किया है। षष्ठी माता, जैसे आपने उन दोनों को दिया वैसे ही सबको दें। अब सुनते हैं 6वीं कहानी। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था, जेठानी का नाम विद्यावती था। विद्यावती बहुत दयालु थी। दोनों ने अपने अपने खीर बनाकर आंगन में रख दिया ठंडा होने के लिए और दोनों अंदर चली गईं। तभी वहां 2 कुत्ते अंदर आकर खीर खाने लगे। दोनों आवाज सुनकर बाहर आईं और देखा खीर को कुत्ते खा रहे हैं। यह देख विद्यावती ने देखा कि खीर झूठी हो गई है। उसने छोड़ दी और तारा ने कुत्ते को बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता जान बचाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और दोनों ने हालचाल पूछा। विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत दयालु थी, उसने बची खीर भी मुझे खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। तभी दूसरा कुत्ता बोला, मैं भी उन्हीं की संतान बनूं जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से दूसरे दिन वह कुत्ता मर गया। अगले दिन हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के अगले दिन ही वह मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया, पर हलषष्ठी के दिन ही उसके पुत्र मर जाते। तारा बहुत दुखी हुई और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। तारा ने वही कुत्ता सपने में देखा जो उसकी मार से मर गया था। कुत्ते ने बताया कि मैं बदला लेने तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मर कर पुनः आता हूँ।
उसने कुत्ते से क्षमा याचना की तो कुत्ते ने बताया कि तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की कामना पूर्ण होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने व्रत किया व माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी मैया की कृपा से तारा ने दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया और विद्यावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। तो ये थी हलषष्ठी के दिन सुनी जाने वाली 6 कहानी। इन 6 कहानी को एक साथ सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।